अस्सलामुअलैकुम। नियो न्यूज़ से मैं हूं सोबिया तारिक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करें सैलाबी रेलों की दूसरे रोज भी तबाहकारियां। कई इलाकों में बरसाती पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में डूबने वाले 3 अफराद की लाशों को निकाल लिया गया है, जबकि जेहलम में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सैलाबी रेले की नजर होने वाले पुलिस एहलकार की लाश मिल गई है। फौजी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। पंजाब भर में खूनी बारिशें। 25 जून से अब तक 109 अफराद जान की बाजी हार गए। 438 से जायद जख्मी। पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। रावलपिंडी डिवीजन में सैलाबी रैलों की दूसरे रोज भी तबाहकारियां। ज्यादातर इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। रावलपिंडी में नालों में डूबने वाले 4 में से 3 अफराद की लाशें निकाल ली गयी। सदर के इलाके हाथी चौक में पानी में डूबने वाले 9 साला अली हसन की तलाश जारी। नाला लई की सतह 21 फुट से 7 फुट तक आ गई। नशेबी इलाके भी वासा ने क्लियर कर दिए। जेहलम में भी पाक फौज का दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रोज सैलाबी रैले में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश रसूल नगर के मुकाम से मिल गई। शहीद की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर में अदा, जबकि तदफीन अबाई गाँव पिंडी सैदपुर में पूरे एजाज के साथ की गई। मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह ताहाल बुलंद। दरिया सतलुज में हेड सलमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में भी पानी की सतह बुलंद। कालाबाग के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल फिर बरस पड़े। लाहौर में गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड पर मूसलाधार बारिश। साहिवाल, चूनिया, चनियोट और तलागंग में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। पीडीएमए पंजाब ने मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में तेज आंधी, गर्द आलूद हवाओं और बारिश का इम्कान है। तर्जुमान के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चिकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरात, जेहलम, गुजरावाला में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, टोबा टेक सिंह, झंग, सरगोदा और मियांवाली में बारिशों के इम्कानात 18 से 23 जुलाई तक जनूबी पंजाब, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावल नगर में भी बारिश का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल फिर बरस पड़े। लाहौर में गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड पर मूसलाधार बारिश। साहिवाल, चूनिया, चनियोट और तलागंग में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। पीडीएमए पंजाब ने मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पीडीएमए हेडक्वार्टर आमद। मुसलसल 3 घंटे ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि हर शहर में बारिश के पानी की निकासी का अमल फौरन मुकम्मल किया जाए और अवाम को सैलाबी रेलों से बर वक्त आगाह करने के लिए वार्निंग सिस्टम को मजीद बेहतर बनाया जाए। वकास गौरी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वज़ीर आला मरियम नवाज मानसून सीजन के दौरान मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब की पीडीएमए हेडक्वार्टर आमद। मरियम नवाज को सुबह भर में बारिश और सैलाबी रेलों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया 3 मुतासरा अजला में जिला इंतजामिया की बर वक्त काविश से सैलाबी रेले में घिरे 1073 अफराद को बचा लिया गया। इस मौका पर मरियम नवाज ने कहा, हालिया दिनों में रिकॉर्ड बारिशें हुई। मौसर तैयारी के पेश नजर बारिशों में नुकसान कम हुए। चावल और दीगर फसलों को भी नुकसान पहुँचा है। फौज, रेस्क्यू, पुलिस और तमाम इदारों ने बेहतरीन काम किया। पीडीएमए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को शाबाश देना चाहती हूँ। रिकॉर्ड रेनफॉल हुई है, लेकिन डैमेज अल्लाह का शुक्र है कम है। उसकी वजह ये है कि प्रिपेयर्डनेस बेहतर थी। जो हमारा रेस्क्यू 1122 है, उन्होंने, पुलिस ने, तमाम इदारों ने मिलके और जहां पर हमें फौज की जरूरत पड़ी उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया। मैं पीडीएमए को भी शाबाश देना चाहती हूँ। मैं अपनी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी मैं शाबाश देना चाहती हूँ। मरियम नवाज ने कहा, बारिशों का नया स्पेल 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। बारिशों के नए मुमकिन सिलसिले के पेश नजर अभी से तैयारी की जाए। इंतजामी अफसरान दफातर के बजाय फील्ड पर मौजूद रहे। वज़ीर आला पंजाब ने CNW डिपार्टमेंट से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की भी मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत, सनत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। हाई कमिश्नर ने पंजाब हुकूमत के अवामी फलाई इक़दामात और डेवलपमेंट को सराहा। वज़ीर आला
पंजाब का आवाम को रिलीफ देने के लिए इनकलाबी कदम। लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर पन्ना सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम करने का फैसला। गुलशन रावी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सहूलत ऑन दी गो बाजार की तामीर का काम शुरू। 3 माह में प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। आवाम को सरकारी लिस्ट से भी सस्ती अशिया खुर्दनोश फरोख्त की जाएंगी। पंजाब हुकूमत का 581 तरक्याती स्कीमों का स्पेशल ऑडिट कराने का भी फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन डायरेक्टोरेट को अहम टास्क सौंप दिया। डायरेक्टोरेट ने 405 मुकम्मल असामियों की रिपोर्ट्स तलब कर ली। कराची में कल से बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 से 21 जुलाई के दौरान बारिश का इम्कान है। कल दोपहर या शाम में शहर के इतराफ गर्द चमक के बादल बन सकते हैं। मेयर कराची का मानसून के नए स्पेल की पेशगोई के बाद शहर के नालों का दौरा। मेयर कराची की हिदायत पर हंगामी बुनियादों पर नालों की सफाई का आगाज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं नियो के नुमाइंदे कामरान सुहेल से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, कराची में मानसून का तीसरा स्पेल जो है वो बरसने के लिए तैयार है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशनगोई की गई है कल दोपहर या शाम में जो है वो शहर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने भी मुख्तलिफ इजलास किए जिसमें इंतज़ामिया को हिदायत की कि अगर तेज़ बारिश होती है, अर्बन फ्लडिंग होती है तो उसके लिए जो है वो मशीनरियाँ जो है वो बर वक्त वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। नालों की सफाई के हवाले से भी जो है वो इक़दामात किए गए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, नालों की सफाइयों का जायज़ा भी लिया गया। इस वक्त भी कुछ इलाकों के अंदर जो है वो नालों की सफाइयों का सिलसिला किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशनगोई की गई है ये कल जो है वो किसी भी वक्त जो है वो बारिश मुतवक्का है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर के अंदर मुतदिल बारिश की जो है वो पेशनगोई की है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट का। आगे बढ़े, आपको बताएं पेशावर में तहरीक इंसाफ के कारकुन मिर्जा आफरीदी को सेंटर बनाने के फैसले के खिलाफ डट गए हैं। कहते हैं इरफान सलीम को बानी पीटीआई ने सेनेट के लिए नामजद किया था। साजिश के तहत लिस्ट से नाम हटाया गया है। फैसला वापस नहीं लिया गया तो सेनेट इलेक्शन के दिन असम्बली का घेराव करेंगे। पेशावर से अब्दुल कयूम आफरीदी की रिपोर्ट देखिए। पीटीआई पेशावर के वर्कर अपनी ही पार्टी के फैसलों के खिलाफ बोल पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पेशावर के जिली सदर इरफान सलीम को सेनेट इलेक्शन लिस्ट से हटाकर अरबपति शख्स को आगे कर दिया। 9 मई की मजम्मत करने वाले एटीएम को टिकट देना पार्टी नजरिए के खिलाफ है। बैरिस्टर सैफ की लिस्ट की सूरत मंजूर नहीं। देरीना कारकुन इरफान सलीम और आयशा बानो अपने कागजात वापस नहीं लेंगे। हमारे कारकुनों के कैंडिडेट इरफान सलीम को बाकायदा धमकियां मिलना शुरू हो गई कि जी आप अपने कागजात जो हैं वो वापस करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। इंशाल्लाह ये कागज हम वापस नहीं लेंगे। पीटीआई कारकुनों ने कहा 9 मई के बाद बहुत से लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, लेकिन इरफान सलीम चट्टान की तरह खड़े रहे। लेकिन आज जब बानी पीटीआई जेल में है तो इरफान सलीम को साजिश के तहत सेनेट के इलेक्शन से बाहर किया गया। ऐसे शख्स को इनकी जगह सेनेटर बनाया जा रहा है जो 9 मई की मजम्मत कर चुका है। अगर हमारे इन मुतालबात को सीरियस ना लिया गया, इस पर अमल ना किया गया, बिलफर्ज ये हमारा मुतालबा नहीं माना जाता, ये इसी तरह ढीठ बन जाते हैं सब, तो हमने ये फैसला किया है कि इलेक्शन वाले दिन हम सूबाई असम्बली का घेराव करेंगे। कारकुनों ने कहा अगर सेनेट की मौजूदा लिस्ट पर नजरसानी और इरफान सलीम को शामिल न किया गया तो पहले वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे और इलेक्शन के रोज असम्बली का घेराव करेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि इरफान सलीम को वोट न देने वाले MPAs का भी बाइकाट किया जाएगा। कैमरामैन मुजाहिद हुसैन के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, नियो न्यूज, पेशावर। तहरीक इंसाफ की क़यादत और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सेनेट उम्मीदवार इरफान सलीम और आयशा बानो को इलेक्शन से दस्तबरदारी पर राज़ी ना कर सके। अली अमीन के करीबी हलकों ने दोनों उम्मीदवारों को दस्तबरदार कराने के लिए जिरगों का सिलसिला शुरू कर दिया है। ताहम इरफान सलीम अपनी जिद पर कायम है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सेनेट उम्मीदवारों और पार्टी क़यादत की कुछ देर में दूसरी मुलाकात होगी। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सेनेट उम्मीदवार इरफान सलीम और आयशा बानो को इलेक्शन से दस्तबरदारी पर राज़ी ना कर सके। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली से। जी लिहाज, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है इस हवाले से? अभी थोड़ी देर बाद इरफान सलीम अब पार्टी के अहम रहनुमाओं जिसमें आयशा बानो वगैरह भी शामिल है वज़ीर आला से दोबारा मुलाकात करेंगे। मुलाकात का जो पहला दौर था दस्तबरदारी के हवाले से वो नाकामी से दो चार हुआ था। इस दौरान जब आप नाकाम पहला दौर नाकाम हुआ तो उसके बाद मुतअद्दिद वज़रा जिरगों की सूरत में उन्होंने इरफान सलीम से मुलाकात की, लेकिन इरफान सलीम ने किसी की एक नहीं मानी। उसने कहा वो हर हाल में सेनेट का इंतखाब लड़ेंगे। इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है
उन्होंने भी मुताद्दिद कोशिशें शुरू कर रखी है ताकि मिर्जा खान अफरीदी को भी राजी किया जा सके अगर इरफान सलीम राजी नहीं होते। थोड़ी देर बाद मुलाकात दोबारा शुरू हो जाएगी, जिसके बाद हम तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या फैसला कर पाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का मामला फिर उलझ गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान उम्मीदवारों के बिला मुकाबला इंतखाब का मुआहिदा तय पा गया है। PTI की सियासी कमेटी ने अपनी ही सूबाई हुकूमत के मुआहिदे की मुखालफत कर दी है। ज़राए के मुताबिक सियासी कमेटी के इजलास में 13 में से 11 अरकान ने अपोजिशन के साथ सेनेट नशिस्तों पर मुआहिदे की मुखालफत कर दी। कमेटी ने इरफान सलीम के टिकट को बहाल करने का भी मुतालबा किया है। हुकूमत और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। साकिब फयाज नायब सदर FPCCI के मुताबिक चेंबर्स और ट्रेड बॉडीज़ ने कल की हड़ताल मुलतवी कर दी है। कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुल्क भर के चेंबर्स की हंगामी इजलास शुरू हो गया है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, क्वेटा समेत तमाम चेंबर्स के सरबराह ने हुकूमती पैगाम दीगर एसोसिएशंस मेंबर तक पहुँचा दिया है। सिर्फ एक चेंबर हड़ताल करने पर बज़िद है। मज़ीद जानते हैं नियो के नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, क्या हड़ताल को मुलतवी कर दिया गया है? देखें जी, हड़ताल के हवाले से आखिरी लम्हात में फिर बड़ी अहम तब्दीलियां सामने नजर आई हैं। FPCCI के नायब सदर साकिब फयाज ने इस हवाले से बाकायदा हैंड आउट जारी किया कि हुकूमत और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और चैम्बर्स और ट्रेड बॉडीज हड़ताल मुलतवी करने पर कामयाब हो गई हैं। इसके बाद जो है एक हंगामी इजलास जारी था कराची चैम्बर के अंदर, जिसमें तमाम मुल्क के तमाम चैम्बर के सदूर बैठे हुए थे और उसमें अब ये अहम फैसला सामने आया है कि कराची और लाहौर चैम्बर का FPCCI के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और कराची चैम्बर ने हड़ताल के ऐलान के हवाले से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और अब से कुछ देर बाद सदर कराची चैम्बर जो है इस हड़ताल के हवाले से अहम ऐलानात करेंगे। अब से कुछ देर कबल जो मुशावरती इजलास हुआ था उसके अंदर तो बज़ाहिर FPCCI ने ये मौका पेश किया था कि हड़ताल मुलतवी हो गई है। जी ठीक, हड़ताल मुलतवी हो गई। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। लाहौर ऐवान सनत व तिजारत के सदर मियाँ अबूजर शाद हड़ताल के मामले पर डट गए। कहते हैं हुकूमत जो मर्जी कर ले, 19 जुलाई को मुल्क भर में हड़ताल होगी। मियाँ अबूजर शाद ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, जानते हैं अशरफ मेहताब से। जी अशरफ, बताइएगा क्या कहना था LCCI के सदर का? मैं इस वक्त लाहौर ऐवान सनत व तिजारत में मौजूद हूँ। यहाँ पे लाहौर ऐवान सनत व तिजारत के सदर मियाँ अबूजर शाद साहब हमारे साथ मौजूद है। ये अभी जूम मीटिंग से उठ के हैं। जो कमेटी बनी थी सरकार की और जो ताजरों की कमेटी बनी थी कि हड़ताल पे जाना है या नहीं जाना, तो उसमें क्या फैसला हुआ है ये अभी इनसे पूछ लेते हैं। मैं नाजरीन से कहता हूँ जो मैंने जूम मीटिंग में कहा है वो अब नाजरीन को दिखा दें, इसी पे आपको समझ आ जाएगी कि हुआ क्या है। हम हड़ताल पे जा रहे हैं क्योंकि 345 वोट उनके पास हैं, एक वोट मेरा है और एक वोट कराची का है। 347 टोटल वोट हैं। मेरा एक वोट मैंने अपनी बिजनेस कम्युनिटी के हक में दे दिया है कि हम हड़ताल करेंगे और मंडे को दोबारा बैठेंगे ताकि गवर्नमेंट को समझ आ जाए कि जब नाअहल किस्म के एडवाइजर रखेंगे तो रिजल्ट क्या है। जी सीधी बात, दो टोक बात के हड़ताल होगी कल, चाहे कुछ भी कर लें, कोई जितने भी उन्होंने धमकियां लगानी लगा लें, जो कुछ करना है कर लें, लेकिन हड़ताल को रोक नहीं सकते। और अगर शटर डाउन हो गया तो यकीनी बात है हुकूमत को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदरफ्त होगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास शिपिंग सेक्टर और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में इस्लाहात का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत समुद्री उमूर और PNSC को असर-ए-नौ इस्लाहात और पायदार बिजनेस मॉडल पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स पर जायजा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की सिविल सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी सतह पर राइज अवामी खिदमत के मयार से हम आहंग करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि PTI पहले 5 अगस्त की तैयारियां करे, फिर हम करेंगे। सोशल मीडिया पर फ्लाईओवर्स पर गैर ज़रूरी तनकीद की जा रही है। FC की मराआत, तनख्वाहों और शोहदा पैकेज में इजाफा किया गया। ईरान में 10 रोज़ में 3 लाख अफगानियों को मुल्क से बाहर निकाला गया। हम सिर्फ अफगानियों को नहीं निकाल रहे, हर वो शख्स जिसके पास वीज़ा नहीं होगा उसको मुल्क बदर किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।